इमेज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, तो जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड इमेज आपके साथ शेयर की है। सील्स एंड सीलिंग्स, वो वहां पर मुहरों का प्रयोग करते थे। एक तो स्टूडेंट्स को मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यहां पर जो ये सील है हिंदी में से लिखते हैं मुहर। तो मुहर शब्द पढ़ करके कहीं भी आप इसको कंपेयर ना करें कॉइन से, सिक्कों से। यहां पर मुहर का मतलब है स्टाम्प, सील। और यहां पर जो हमें एक क्ले के ऊपर, मिट्टी के ऊपर लगी हुई खुदाई में जो हमें सील मिली है, उसमें देखिए एक तो स्ट्रक्चर आपको यह दिखाई दे रहा है। अगर आप देखेंगे यहां पर एक स्ट्रक्चर यह दिखाई दे रहा है, एक स्ट्रक्चर यहां पर आपको यह दिखाई दे रहा है, 1 2 और 3। तो ये जो क्ले का पीस मिला है हमको, इस एक ही पीस के ऊपर 3 सिंबल दिखाई दे रहे हैं जो वास्तव में इम्प्रिंट है किसका, सील का। तो एक ही जगह पर 3 सील लगाया जाना, एक स्थान से माल कहीं दूसरे स्थान पर गया, वहां एक सील लग गई, जहां से चला था माल, ट्रांसपोर्टेशन शुरू हुआ, वहां आइडेंटिटी बनाई गई, फिर जहां पहुंचा वहां सील लगाई गई। ये मार्किंग सिस्टम रहा होगा उनका। तो जो सील बनाते थे, जो मुहर बनाते थे, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ये डायग्राम एनसीईआरटी से हम लोगों ने लिया है। माउथ ऑफ बैग, थैले का मुंह, ऑफ गुड्स वाज टाइड विद रोप एंड ऑन द नोट वाज अफिक्स्ड सम वेट क्ले। देखिए यहां पर गुड्स का जो बैग होता था, जो गुड्स का जो बैग होता था, उसके मुंह पर, उसके माउथ पर जो नोट लगी हुई होती थी, उस पर क्या लगा दिया जाता था, गीली मिट्टी। तो देखिए यहां पर ये गुड्स का जो बैग था, उसके माउथ पर जो गीली मिट्टी लगाकर जो सील लगाई गई है, उसका इमेज दिया गया है। देखिए गीली मिट्टी से गुड्स के बैग को क्लोज किया जाता था, उसे टाइट किया जाता था, उस पर नोट लगाई जाती थी। ऑन विच, कितना महत्वपूर्ण है, देखिए 1 और मोर, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया इमेज के साथ। एक बैग पर एक सील नहीं, एक से ज्यादा सील पाई गई है। वर प्रेस्ड, लिविंग एंड इंप्रेशन, उस पर एक इंप्रेशन, इम्प्रिंट बन जाता था। मोस्ट इंस्क्रिप्शंस आर शॉर्ट, द लॉन्गेस्ट कंटेनिंग अबाउट 26 साइन। यहां पर मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं इंपॉर्टेंट, और जहां मैं कह रहा हूं इंपॉर्टेंट, ये नोट्स बना लीजिए, आपके उनमें नोट कर लीजिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए नेक्स्ट एग्जाम में कि वो जो सील मिली है, वो जो सील मिली है, इसमें सबसे लंबी जो सील मिली है, जिसमें कितने सिंबल दिखाई दे रहे हैं, कितने प्रतीक दिखाई दे रहे हैं, 26, ये आपका क्वेश्चन है। द लॉन्गेस्ट कंटेनिंग सील अबाउट 26 साइन, वो लगभग 26 प्रतीक चिन्ह बने हैं। ये 26 आपके लिए क्वेश्चन बना रहेगा। अब देखिए यहां पर एक टर्म यूज की गई है, पिक्टोग्राफ। तो यहां पर ये जो पिक्टोग्राफ है, द पिक्टोग्राफ इज अ मेथड टू रिप्रेजेंट द डेटा यूजिंग इमेजेस। तो जो पिक्टोग्राफ है, इसको मैं हिंदी में कुछ इस तरह से हम लोग लिखते हैं। इसको लिखा जा सकता है भाव चित्रात्मक लिपि। तो जो हमारे को सील मिली है वहां पर, या वहां पर रिटर्न में हमें जो कुछ एविडेंस मिल पाए, उसमें इतिहासकार इसे बता रहे हैं, ये जो स्क्रिप्ट यहां पर मिल रही है वो कैसी थी, पिक्टोग्राफ की फॉर्म में। यानी हर एक डायग्राम, एक पिक्चर किसी अल्फाबेट को रिप्रेजेंट कर रही है, या जीवन की किसी घटना को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहां पर यह लिपि कैसी थी, पिक्टोग्राफ की फॉर्म में थी। अब देखिए यहां पर जो दिया गया है स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट को हम लोग हिंदी में लिखते हैं लिपि। स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली हैज जस्ट टू मेनी साइंस, समवेयर बिटवीन 375 एंड 400। तो अगर आपके लिए क्वेश्चन बने कि बताइए इंडस वैली सिविलाइजेशन में अब तक कितने पिक्टोग्राफ
डिकोड किए जा चुके हैं। फिर एक और अप्रोच आपको यहां मिल गई, इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मिल गया। तो जो लॉन्गेस्ट सील मिली है जिसमें पिक्टोग्राफ दिखाए गए हैं 26 दिखाए गए हैं। तो सबसे लंबी सील जिसपे मैक्सिमम पिक्टोग्राफ हो वो पिक्टोग्राफ कितने हैं? 26 हैं। लेकिन यहां पिक्टोग्राफ के लिए कितने पिक्टोग्राफ आइडेंटिफाई हो चुके हैं, कितने पिक्टोग्राफ हमको मिले हैं, उनकी संख्या है 375 टू 400। तो लगभग अप्रोक्स 400 पिक्टोग्राफ्स वहां पर मिले हैं। तो उनका अपना लिखने का एक तरीका रहा होगा। अब मैंने यहां पर एक टर्म दी है बस्त्रोफेदन, मैं देखो हिंदी में भी इसको लिख रहा हूं, इसे कहा जाता है बस्त्रोफेदन। तो ये जो बस्त्रोफेदन है इसके बारे में क्या करें? रिटन फॉर्म राइट टू लेफ्ट एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अल्टरनेट लाइंस। जो बस्त्रोफेदन के बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा है वो एनसीईआरटी में कुछ इस तरह किया गया है कि यह दाएं से बाएं लिखी जाती थी और अगली पंक्ति में अल्टरनेट लाइन नेक्स्ट लाइन में यह लेफ्ट टू राइट लिखी जाती थी।